2 सितंबर 1994 की वो सुबह पल भर में ही कितनी दर्दनाक बन गई थी। उस जख्म को कोई नहीं भूल पाएगा। आज मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी पहाड़ का पानी, जवानी और पलायन रोकने की मांग लगातार कर रहे हैं। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में पुलिस ने राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई थी। इसके बाद 1 सितंबर की रात को ही संयुक्त संघर्ष समिति ने झूलाघर स्थित कार्यालय पर कब्जा कर लिया था और आंदोलनकारी वहां क्रमिक धरने पर बैठ गए थे, जिनमें से 5 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में 2 सितंबर को नगर के अन्य आंदोलनकारियों ने झूलाघर पहुंचकर शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया। आंदोलनकारी मसूरी में जुलूस निकाल रहे थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोलियां चला दी थी। 2 सितंबर का दिन मसूरी के इतिहास का काला दिन माना जाता है। 2 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 6 लोगों सहित एक पुलिस अधिकारी डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हो गए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो आंदोलनकारियों पर गोली चलाए जाने के पक्षधर नहीं थे। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि मसूरी गोलीकांड के जख्म आज भी ताजा हैं। भले ही हमें अलग राज्य मिल गया हो, लेकिन शहीदों के सपने आज भी अधूरे हैं। तो शुरुआत में कहीं ना कहीं कई सारी दिक्कतें आई, कई सारी दुविधाएं थी। जिस तरीके से हमने मांग की थी कि अलग पहाड़ी राज्य होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, साधन होंगे, लेकिन धीरे धीरे सरकार काम तो कर रही है, लेकिन कई ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पे सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। सरकार ने कई सारे मुद्दों पे काम किया है, कई सारे विषयों पे काम किया है। जिस पहाड़ की हमने अलग मांग की थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। पलायन एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो युवा, बेरोजगार युवा है, वो बाहर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। सरकार द्वारा स्वरोजगार की स्कीमें भी चलाई गई हैं और जोड़ने का प्रयास किया गया है कि यहाँ का युवा, यहाँ के लोग उत्तराखंड में बसे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ यहाँ के जनमानस को भी इसकी ओर ध्यान देना होगा। पहाड़ी क्षेत्र के जनमानस को भी ध्यान देना होगा कि उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है, उत्तराखंड के लोग जो उत्तराखंड छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड में रहने की आवश्यकता है। शहीदों का जितना हम स्मरण करें, हर वर्ष करते हैं, लेकिन इन शहीदों को मेरे हिसाब से सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम इस उत्तराखंड की, जो हमने विशेष उत्तराखंड की मांग की थी, जो पहाड़ी एक राज्य, हमने कहा था कि हमारा एक पहाड़ का अलग राज्य होगा और पहाड़ के लोगों को यहाँ पर रोजगार, संसाधन सभी मिलेंगे। पहाड़ से पलायन रोकने में सरकारें असफल रही हैं। भू कानून को लेकर भी कोई ठोस नीति आज तक नहीं बन सकी है। 1994 में जो ये गोलीकांड हुआ है, ये हम मसूरी वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक ऐसी यादें छोड़ गया है कि हम लोग भुलाए नहीं भूल सकते। और इसी पर्व को हम लोग अब एक उत्साह की तरह मनाते हैं, तो हर लोग इसी काम के लिए आते हैं। तो हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस जो उन लोगों की उस समय परिकल्पना थी कि उत्तराखंड हमारा ऐसा होगा, वैसा तो हम नहीं बना पाए हैं। और फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ उत्तराखंड के वासी जो जिनके मूल यहाँ से जुड़े हुए हैं, भावनाएं जुड़ी हैं, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ें, अन्य प्रदेशों के वासी हम लोग भी आगे जाएं और शहीदों के सपनों को पूर्ण कर सकें। 2 सितंबर 1994 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय झूलाघर जा रहे थे। इसी दौरान गनहिल की पहाड़ी से किसी ने पथराव कर दिया, जिससे बचने के लिए आंदोलनकारी कार्यालय में जाने लगे। इसी बीच पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। इसमें 6 आंदोलनकारियों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। साथ ही सेंट मैरी अस्पताल के बाहर पुलिस के सीओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई थी। गोलीकांड में राज्य आंदोलनकारी मदन मोहन ममगाई, हंसा धनाई, बेलमती चौहान, बलवीर नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी शहीद हो गए थे। राज्य आंदोलनकारी जयप्रकाश उत्तराखंडी कहते हैं कि गोलीकांड के बाद पुलिस 46 आंदोलनकारियों को बरेली सेंट्रल जेल ले गई और आंदोलनकारियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी में पुलिस ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। शहीद हंसा धनाई के पति भगवान सिंह धनाई कहते हैं कि राज्य की लड़ाई में उन्होंने पत्नी को खोया, लेकिन इतने सालों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। किसी भी पार्टी ने राज्य के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया है। वो सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया, जिसको देखते हुए पहाड़ी राज्य के विकास के लिए प्रदेश का निर्माण किया गया था। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण पहाड़ ही खाली हो चुके हैं।
98 में जो हम आंदोलन हुए थे वो सिर्फ रोज़गार के लिए हुए थे, क्योंकि पहाड़ों में कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो सरकारी नौकरियों पे यहाँ के लोग डिपेंड करते थे। सरकारी नौकरियों में बंदरबांट हो रही है सिर्फ परिवारवाद के लिए, वो भी नहीं, वो किसी भी भाई और को देते, बाहर वाले को भी देते, पर देते तो सही, उन्होंने सिर्फ परिवार में रेवड़ी बांटी अपनी। आपको पहले बताया कि जो यहाँ तो किसी भी प्रकार का रोज़गार नहीं है, पहाड़ों की ज़मीन सब जो है सूखी है, पानी की ज़मीन है नहीं, बरसात में ऊपर भगवान पे भरोसा है, नीचे जो है अपनी मेहनत पे भरोसा है, तो वो सफल नहीं हो पाती है कभी कभार, जब बारिश ही नहीं हो रही है तो वो सफल नहीं होती, इसलिए लोग बाग पलायन करते हैं। तो रोज़गार के लिए लोग बाग, भाई पेट हमारे पे लगा हुआ है, भगवान ने दे रखा तो उसको पालना तो है ना, तो उसे पालने के लिए लोग बाग जो पलायन करते हैं, उसको जहाँ भी रोज़गार मिलेगा वो जाएगा। आंदोलनकारी और सीबीआई का मुकदमा झेलने वाली डॉक्टर हरिमोहन गोयल ने बताया कि अलग राज्य के निर्माण को लेकर उनके जैसे कई आंदोलनकारियों ने आवाज उठाई थी, लेकिन उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण नहीं हो सका, न ही आज तक कई आंदोलनकारियों को उनका हक मिल सका है। उन्होंने बताया कि जल, जंगल और जमीन और पहाड़ से पलायन के मुद्दे को लेकर राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन आज सभी मुद्दे नेताओं की महत्वाकांक्षा के सामने गुम हो गए हैं। और उस समय की मंजर की बात है, भयानक मंजर था, वो विभत्स घटना को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मसूरी पर्वतों की रानी, भोले वाले लोग, ये पहाड़ों में तो वैसे भी बहुत सारे साधारण सा व्यक्तित्व के लोग रहते हैं, भोले वाले इंसान रहते हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं था। हमने तो मसूरी में कभी लाठीचार्ज भी नहीं देखा था, गोलीकांड तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कर्फ्यू लगना, उसके बाद हर व्यक्ति का आतंकित होना, किस प्रकार से ये घटनाएं हुई थी इसको देख के, फिर वहाँ से जब बॉडियों को यहाँ सेंट मैरी हॉस्पिटल में लाए, राजेंद्र शाह जी आए, सब लोग आए, फिर फोर्स आई, किस प्रकार उनका पोस्टमार्टम हुआ, किस प्रकार अगले दिन उनका दाह संस्कार हुआ, इस प्रकार की घटना आदमी को झकझोर कर देती है। और उन महान सपूतों के बलिदान से उत्तराखंड बना है। हम हमेशा पूरा उत्तराखंड उनको नमन करता रहेगा, वो अमर बलिदानी हैं और उनके इस बलिदान से ही उत्तराखंड 1957 से उत्तराखंड की लड़ाई चल रही थी। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री के प्रयासों से जब उत्तराखंड बना, तो निश्चित ही आज उत्तराखंड में विकास हो रहा है, रोज़गार के साधन धीरे धीरे बन रहे हैं। आज रोडों की हालत सुधरी है, घर घर तक रोड पहुंच रही है, तो धीरे धीरे प्रयास तो हो ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार होना चाहता उस प्रकार नहीं बन। आंदोलनकारी अनीता सक्सेना 2 सितंबर मसूरी गोलीकांड को याद कर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरता को बयान करते हुए उनकी रूह कांप रही है। उन्होंने कहा कि उनकी आंखों के सामने ही पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें शहीद बलवीर नेगी के पेट में बंदूक की नोक से वार किया गया और 2 महिलाओं के सर पर बंदूक तान कर उनको गोली मारी गई। अन्य लोगों को भागते हुए पुलिस ने गोली मारी थी। युवा अनिल सिंह अन्नू ने कहा कि आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पहाड़ से पलायन जारी है, ऐसे में सरकार द्वारा रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए, लेकिन पहाड़ में रोजगार नहीं पहुंच पाया। बहुत भीड़ थी, यहाँ पर बहुत भीड़ थी, सभी बंदे घर से निकले हुए थे और जब गोली चली थी, हंसा धनई, बेलमती चौहान, बलवीर नेगी जी, जिनके की बिल्कुल बगल में पुलिस वालों ने गोली दागी थी, उनको बहुत कष्ट हुआ। सभी लोग थे यहाँ से, कुछ लोग गोली चली तो यहाँ से भाग भी गए थे वो लोग, लेकिन वो मंजर बहुत दुख करने वाला था। और मैं सोचती हूँ कि जो सपनों का उत्तराखंड है वो बनना चाहिए। अभी इस समय राजनेताओं को अपने हित छोड़कर सारे कार्य जनता के हित में करने पड़ेंगे और तभी सपनों का उत्तराखंड बनेगा। ये निश्चित रूप से आंदोलनकारी जो हमारे आंदोलनकारी थे और जो लोगों ने अपनी शहादत दी, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि सरकारों को झुकना पड़ा उत्तराखंड राज्य के निर्माण में। मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ। राज्य बनने के बाद अगर आप देखेंगे इस राज्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। ये केवल एक राजनीतिक तौर पर जो विरोध में आ जाए वो कह दे, लेकिन हकीकत ये है कि जहाँ हमारे पास 2-4 डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, आज हमारे पास 100 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज हैं। हम पे 12-13 पॉलिटेक्निक्स से आज हमारे पास 71-72 पॉलिटेक्निक्स हैं। हम पे मुश्किल 1,500 कॉलेज हाई स्कूल से आज हम पे 4,500 हाई स्कूल हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। 5% गाँव
सड़कों से जुड़े थे, आज 7% गाँव सड़कों से जुड़े हैं, 15% गाँव इलेक्ट्रीफाइड हुए थे, आज 100% गाँव इलेक्ट्रीफाइड है। देखिए ये राज्य बनने के बाद बुनियादी जो यहाँ की आवश्यकता थी, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मिला। रिटायर शिक्षक भगवती प्रसाद कुकरेती और वरिष्ठ नागरिक राम प्रसाद कवि ने कहा कि राज्य के शहीदों और आंदोलनकारियों के अनुरूप उत्तराखंड नहीं बन पाया और न ही शहीदों के हत्यारों को आज तक कोई सजा मिल पाई है। वहीं उत्तराखंड बनने के बाद राजनेताओं का फायदा हुआ है। आम जनता आज भी अपने आप को ठगा सा ही महसूस कर रहे हैं।